कल हमने पढ़ा था एक्चुअली कि 10 हमारे जो कल हमने पढ़ा था कि एक एग्जाम्पल लिया था कि कल्पना की शक्ति, हमारा अभी चैप्टर चल रहा है। तो $10 लाख एक एग्जाम्पल दिया हुआ था लेखक ने कि $10 लाख जब उन्होंने सोचा कि वो 2 साल से सोच रहे थे कि $10 लाख उनको कमाना है, बट उसके लिए कुछ वो एफर्ट नहीं कर रहे थे। बट जब उन्होंने ठान लिया कि $10 लाख उनको कमाना है तो ऑटोमेटिकली उनके रास्ते खुलते गए और उन्होंने 10 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। $10 लाख के बारे में युवा गुसालसन के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है कि पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे। परंतु यादगार शनिवार को जब वह अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुसालस को $10 लाख दिलाए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि यह पहले युवा धर्मोपदेश के काम का था। से अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। यह सोचें कि आशा कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैंक के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दे। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन की जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसीलिए वे औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं गई थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतिक्रिया से अधिक हो गई। ध्यान दे, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह शीर्षक था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षित था। हालांकि यह बहुत आसान लगता है, परंतु यह विचार तो है ही, यह कल्पना थी। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वह स्मार्ट होता है तो उसे वह कीमत मिल जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हर आमिरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठा होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कॉर्नेल ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वह सब कर सकते थे जो कॉर्लिंग नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सुरक्षित योजना यही थी, किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठा जाए। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला, इससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद भी यह अवसर मेरी तृप्ति बन गया। यह ब्रेक था कि मैं एंड्रू कारगिल ने खुशकिस्मती से मिला
और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। विचार यह था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित कर इन 25 सालों में हुए शोध को जो कुछ भी है, इससे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। यह एक विचार था जिसकी कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेग से मिला था, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है? यह कोई सामान्य इच्छा नहीं जो इतनी निराशा लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रही। यह एक प्रबल इच्छा थी, एक दीवानापन था। जब मेरे मन में यह विचार कार्नेग ने बोया, तो उसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, की देखभाल की गई और इससे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे यह विचार अपनी शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मार्गदर्शन देते हैं। फिर वे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमृत शक्तियां हैं, परंतु उनमें भौतिक मन से अधिक शक्ति होती है, से वे उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिलकर चुका होता है। एंड्रू कार्नेगी की तरह साउथ वेस्ट एयरलाइन के फाउंडर में से एक हर्ब केलहर चारों को बेचने वाले के एक बेहतरीन उदाहरण है। वक्त पर वह एंटोनियो टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलर किंग ने अपनी नई एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए उनकी मदद मांगी। रोलिंग किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वे एक बिना प्रॉफिट वाली एक हवाई चार्टर सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों में चलती थी। उस समय अमेरिका में लोग हवाई यात्रा करते थे, वे व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से स्थान हवाई करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं प्राप्त होती। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा के दाम बहुत अधिक थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में से एक एयरलाइन की शुरुआत करने की सख्त जरूरत है। किंग को यह बात अच्छी तरह से पता था कि उसकी यह छोटी एयरलाइन इस कार्य का ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसीलिए उसे एक नया एयरलाइन की जरूरत है। उसने ढंग से इन सब का अध्ययन किया और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिए और अपने वकील हर्ब केलहर के पास एयर साउथवेस्ट के लिए जरूरी कागजी काम करने के लिए पहुंचा। एयर साउथवेस्ट जिसका बाद में नामकरण साउथवेस्ट एयरलाइंस हुआ। पहले तो केलहर उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया। 20 फरवरी 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथवेस्ट की पेटिशन को मंजूरी दे दी। तथापि 21 फरवरी को प्रतिस्पर्धा एयरलाइन ब्रानी, ट्रांस टेक्सास एंड कॉन्टिनेंटल ने इन आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। केलहर का एयरलाइन के लिए उत्साह ही था के द्वारा उसने अपनी वकालत कौशल से उस मुकदमे में जीत हासिल की। विरोधी इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को कोई नई कंपनी की जरूरत नहीं है। के लिए साउथ वेस्ट को 3.5 साल का इंतजार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट का चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर वे विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए जरूरी आज्ञा ले पाए। अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं था। कंपनी को पहले वर्ष
लाख डॉलर का नुकसान हुआ और यह नुकसान अगले वर्ष और के बाद अगली 6 माही तक जारी रहा। साउथवेस्ट दाम रखना चाहता था और अपने मूल्य गोल के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक नवपरिवर्तन पीक और ऑफ पीक एयरलाइन के दाम रखना भी था और दूसरा 10 टर्न अराउंड था। एयरलाइन के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता, यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते, तो एयरलाइन मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देता। इस कार्य में पहले मिनट लगा करते थे। 10 मिनट टर्नअराउंड ने 3 प्लान की इस एयरलाइन को व्यस्त रखने और अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करता। अपना बहुत कम बजट होने के कारण वे इसका प्रचार सामान्य मीडिया के माध्यमों से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एयरलाइन को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी हटके इमेज बनाई। ग्राहक उनका भगवान है। उन्होंने इस युक्ति पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह ग्राहकों को प्यार और देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ केलर ने उस कष्टप्रद समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीट व्यवस्था की शुरुआत कर दी। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिए जाते थे। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण केलर और उनकी टीम ने एक निष्ठावान फ्लोविंग बना ली थी तथा उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज भी बन गई थी। साउथवेस्ट धीरे-धीरे सफलता की ऊंचाई चढ़ने लगी थी। 1978 तक यह देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली एयरलाइन बन गई थी। 2000 की शुरुआत में जब कोई एयरलाइन बेहद नुकसान में गुजरी, कुछ तो दिवालिया हो गए और कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया। साउथवेस्ट ने ना सिर्फ बचा रहा, बल्कि अपनी व्यवसाय में तरक्की भी की। हर केलर सफलता के इच्छुक व्यक्तियों को सलाह देते हैं अपने विचारों पर डटे रहे, इसके बावजूद कि प्रतिस्पर्धा कंपनियों के विरोध की वजह से, ताकि साउथवेस्ट को इस व्यवसाय में उतरने से रोका जा सके। उन्होंने अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और केस लड़ा। हमेशा ग्राहक के बारे में सोचिए, वे क्या चाहते हैं और उन्हें वही दीजिए। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मक कदम उठाकर उभरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। तो ये था आज का चैप्टर। हमारा कल्पना का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि हमें हमारे जो सोच है पर कायम रहना है। हमें जो भी हमारा गोल है पर अगर हमने कुछ जैसे बिजनेस से रिलेट करें, तो अगर हमने जो गोल लिया हुआ है तो फॉलो तो टारगेट लेके चलना है कि हमें इसे अचीव करना है। सिर्फ सोचना नहीं है, उसे एक्चुअल में फुलफिल हो, वो पूरा हो, उसके लिए उसे हाँ, उसे वो उस पर काम करना है। जैसे एग्जाम्पल पे जो दिया एयरलाइन वाला, उसको भी काफी विरोध किया गया, लेकिन वो उनकी जिन्होंने जो प्लान बनाया था और उन्हें अपने जो डिसीजन है उस पर भरोसा था, तो उसके हिसाब से उन्होंने काम किया और कितना चैलेंजेस फेस करने के बाद भी वो सक्सेसफुल रहे। इसी तरह हमें भी हमारे जो गोल, हमें भले ही शुरुआत में हमें लगे कि हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम डटे रहेंगे तो हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसका सारा